हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का ये मैथ है जिसमें हमारा ट्राइंगल चैप्टर है और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं 7.1 का। कह रहा है क्या कि हमें यहाँ दिया गया है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब, कह रहा है AB पर AD रेखाखंड है। देखिए आकृति 7.18 दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर कह रहा है कि एक रेखाखंड AB है। यहाँ A से लेकर B तक हमारा एक रेखाखंड है और ये है हमारा रेखाखंड AB। ए से लेकर बी तक ये हमारा एक रेखाखंड है। उसने कहा एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी, यानी ए से लेकर डी तक और बी से लेकर सी तक ये दोनों लंब भी हैं और उसके साथ साथ बराबर भी हैं। करा दो बराबर लंब, यानी बराबर भी हैं दोनों और लंब भी हैं। ए बी पर ए डी रेखाखंड है और कह रहा है हमारा जो एक हमारा ये लाइन खींची गई है तिर्यक लाइन जिसको हमने DC कहा कि आकृतना दर्शाइए कि CD C से लेकर D तक रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इस AB को समद्विभाजित का मतलब OB और OA बराबर होगा, यही आपको बताना है। हमें दिखाना है कि जो OA है वह OB के बराबर है। यानी क्या मिला, ये दोनों बराबर मिले, कोण 90 मिला, तब हमें दिखाना है कि OA बराबर OB। तो अगर हम बात करें ज्ञात है तो ज्ञात है में हम क्या लिखेंगे कि AD बराबर BC, अर्थात हमारा दो त्रिभुज है AOD, त्रिभुज AOD तथा दूसरा हमारा जो त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज हमारा कहलाएगा त्रिभुज, हमने AOD लिया है AOD, तो अब हम लेंगे BOC। BOC में हमें क्या मिला, AD बराबर BC मिला। AD बराबर हमारा BC है और क्या है, एंगल A और एंगल B 90 डिग्री है। एंगल A इक्वल टू एंगल B और ये दोनों 90 डिग्री दिए गए हैं क्योंकि लंब है और हमें सिद्ध करना है OA बराबर OB। तो आगे हम लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि OA बराबर OB, यानी ये दोनों दूरियां बराबर हैं, यही आपको दिखाना है। इसके लिए हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और जब सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा तो हमारा OA बराबर OB मिल जाएगा। तो आइए हम चलते हैं उपपत्ति के पास। तो आगे हम लिखेंगे क्या, उपपत्ति हमारा बन जाएगा उपपत्ति में क्या मिलेगा, हमें मिल गया उपपत्ति में, यहाँ आ जाएंगे तो एक तो दिया गया है हमारा कि AD बराबर BC, यहाँ हमने पाया, आगे हम लिख देंगे ज्ञात है। दूसरा एक कोण A बराबर है कोण B और ये 90 अंश है, ये भी हमारा कहाँ से मिला, ज्ञात है। इसको हम 1 बनाएंगे, इसको 2 बना लेंगे। अब अगला अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हम देखें यहाँ तो हमारा ये वाला कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि दोनों तिर्यक लाइन है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण BOC और ये 3 बन जाएगा। आगे ये कहाँ से है तो हम लिख देंगे शीर्षा
भिमुख, भिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ये दोनों बराबर हो गए। तो 1 2 3 से ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए, चूंकि दोनों यानी हमें मिल गया एक भुजा और उसके दोनों ओर के कोण यानी RHS रूल, RHS रूल से हमारा जो त्रिभुज था AOD, ये सर्वांगसम त्रिभुज बन जाएगा BOC। और जब दोनों सर्वांगसम हो गए हैं तो जो OA है वह OB के बराबर होगा, इसलिए OA बराबर OB बन जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। तो आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था और हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।